Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the class 8th NCERT Science chapter 9th, which is about reproduction in animal. हम लोगों ने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कवर किया, दोनों मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के जो टॉपिक हैं उन्हें कवर किया. आज हम लोग फर्टिलाइजेशन को कवर कर रहे हैं. सो द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड द ओवम. देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है, और आप बोल सकते हो जो सबसे पहला प्रोसेस है रिप्रोडक्शन का, क्या है? फर्स्ट, जिसमें फ्यूजन होता है. किस किस चीज़ में फ्यूजन होता है? मेल के स्पर्म यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में जो क्या होता है? फ्यूजन होता है. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन. जो क्या बनाता है? जो बनाता है जाइगोट. ओके. So, when sperm come in contact with an egg, one of the sperm may fuse with the egg. देखिए, जब स्पर्म कम होता है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि ओवम जो होता है, ओवेरीज जो होते हैं वो ओविडक्ट में ओवम को रिलीज कर देते हैं, फिर वो यूट्रस तक आता है. अगर एट द टाइम स्पर्म उससे मीट हो जाता है तो वहाँ पे हो जाती है फर्टिलाइजेशन. ओके, तो ये मैंने आपको बताया था. तो व्हेन स्पर्म कम इन द कॉन्टैक्ट विथ एन एग, जब जो स्पर्म होता है यानी जो मेल गैमीट्स होते हैं वो आते हैं किस चीज़ के कॉन्टैक्ट में? एग के कॉन्टैक्ट में. वन ऑफ द स्पर्म मे फ्यूज विथ द एग. क्या होता है? उसमें से जो एक स्पर्म होता है वो फ्यूज कर देता है एग के साथ. सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जो फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. During fertilization, the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus. अब आप बोलोगे ये न्यूक्लियस सेल की बात कहाँ से किया गया? स्पर्म क्या है? एक सिंगल सेल है पूरे, यानी उसमें आपका न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी जो एक सेल में होती है. न्यूक्लियस भी होगा, तो सारी चीज़ें होंगी. तो वही बोला जा रहा है कि जब वो फ्यूज करते हैं तो फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस. जो न्यूक्ली होता है स्पर्म में, वो एक के साथ फ्यूज करता है एक सिंगल न्यूक्लियस को फॉर्म करने के लिए. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट. जब फ्यूजन कंप्लीट हो जाता है तो ये रिजल्ट किस चीज़ में आपको देता है? आपको एक फर्टिलाइज्ड एग मिलता है जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, और फिर वो एम्ब्रियो बनाता है. इसके बाद क्या होता है? जाइगोट. देखिए, मेल और फीमेल गैमिट ने क्या किया? फर्टिलाइजेशन अकर हुआ, उसके बाद वो जाइगोट यानी फर्टिलाइज्ड एग तैयार हुआ. अब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. अब आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसमें एग सेल जो होता है, मदर का एग सेल मिलता है स्पर्म, यानी फादर से स्पर्म आता है और एक मदर से आता है, तो ये दोनों एक दूसरे से फ्यूज करते हैं. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. अब आप देखिए, मदर से इसे मिला है क्या? स्पर्म. और फादर से मिला है स्पर्म और मदर से मिला है एग. तो मदर, इसलिए बच्चे में जो इनके जो न्यू इंडिविजुअल होंगे उनमें माँ की और इनके पापा की भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी. लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर. आपको क्या देखना है? अपने ब्रदर और सिस्टर को देखना है. सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम सिमिलर टू दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. देखिए, जब आप इसे ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कुछ कैरेक्टर दिखाई देगा जो सिमिलर है, यानी एक तरह से आप बोल सकते हो एक जैसा है इनके मम्मी और पापा से. फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब आप बोलोगे कि अभी हम लोगों ने सीखा कि फ्यूजन होता है हमारे स्पर्म का और किसका होता है? ओवा का, यानी एग का. तो ये जो होता है एक्चुअली, क्या ये तो बॉडी के अंदर ही होता है. तो अब हम फर्टिलाइजेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए क्या होता है. फर्टिलाइजर्स विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखिए, वो फ्यूजन जो टेक प्लेस, यानी एग और स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर अगर टेक प्लेस कर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउ, डॉग, हैन.
जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो अकर होता है, यानी होता है फीमेल बॉडी के अंदर में ही एक क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है। तो ये बहुत सारे एनिमल में होता है, जैसे ह्यूमन में, मैंने आपको बताया था ह्यूमन भी एक तरह का एनिमल है, काऊ में यानी गाय में, डॉग यानी कुत्तों में, और हैन यानी मुर्गे में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब देखिए, You will be surprised to know that in many animal fertilization take place outside the body of the female। आप ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होगी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो फीमेल बॉडी के बाहर भी टेक प्लेस करता है। आप बोलोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्यों टेक प्लेस करेगा? तो अब देखिए सॉरी तो देखिए हम लोगों ने सीखा कि फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है। आप अब बोलोगे अब बाहर कैसे होता है? देखिए क्या होता है एक्चुअली, मैं एक फ्रॉक का एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। पहले यहाँ देख ले, विजिट सम पॉन्ड और स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। आपको एक पॉन्ड को क्या करना है, मतलब विजिट करना है, देखने जाना है। ड्यूरिंग स्प्रिंग या रेनी सीजन के टाइम आप जा सकते हैं। लुक आउट योर क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग फ्लोटिंग इन वाटर। आप क्या देखोगे कि फ्रॉग के जो एग होते हैं वो फ्लोट कर होते हैं वाटर पे। राइट डाउन द कलर एंड द साइज ऑफ एग। आपको लिखना है, अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हो, नहीं देखा है तो देखिए। और अगर आप अगर जा भी नहीं सकते देखने के लिए तो आप इसे नेट पे देख सकते हो, यानी आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। ड्यूरिंग द स्प्रिंग एंड रेनी सीजन अब क्या होता है, देखिए हम लोगों ने इंटरनल कवर कर लिया, अब हम एक्सटर्नल पर हैं, ठीक है। आउटर्नल नहीं बोलेंगे, अगर आउटर बॉडी में होता है तो हम उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, ओके। सो ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स। देखिए जो स्प्रिंग के टाइम में और रेनी सीजन के टाइम में जो फ्रॉग्स होते हैं या टोड्स होते हैं ना, वो मूव कर जाते हैं, यानी चले जाते हैं पॉन्ड में। स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जो स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम वगैरह होती है वहाँ पे फ्रॉग्स चले जाते हैं। When the male and female come together in water, जब जो मेल फ्रॉग होता है और फीमेल फ्रॉग होता है, जब दोनों पानी में आते हैं तब क्या होता है, द फीमेल ले हंड्रेड्स ऑफ एग। देखिए हमारे यहाँ जो ओवेरीज होती है वो ओविडक्ट में एग को रिलीज़ करती है ना, तो वैसे ही जो फीमेल फ्रॉग होती है वो 100 ऑफ एग से भी ज़्यादा एग वहाँ पे रिलीज़ कर लेती है। अनलाइक हैन एग, फ्रॉग एग इज़ नॉट कवर्ड बाय अ सेल। हैन एग आप लोगों ने देखा वो एक सेल से कवर होता है, लेकिन जो फ्रॉग का एग होता है वो सेल से कवर नहीं होता है, वो नहीं कवर होता है। A layer of jelly hold the egg together and provide protection to the egg। एक जेली लाइक सब्सटेंस उस एग को पकड़े हुए होता है, जो उस एग को प्रोटेक्शन दे रहा होता है। फ्रॉग्स में, ये याद रखना है कि फ्रॉग्स में होता है ऐसा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब क्या होता है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस दिख रहा है, बीच में जो ये काला काला ये है हमारा एग। अब क्या होता है, एज द एग वॉज लेड, जैसे ही एग हो गया मीन्स एग फीमेल ने दे दी, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम। मेल क्या करता है ना, स्पर्म दे देता है उसके ऊपर, ठीक है, स्पर्म को डिपॉजिट कर देता है। ईच स्पर्म स्विम रेंडमली इन वाटर विथ द हेल्प ऑफ लॉन्ग टेल, ठीक है। स्पर्म जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा होता है, या मैं आपको दिखाऊं पिक्चर, कुछ ऐसा होता है, एक टेल होती है, ये हेड पार्ट होता है, ठीक है, तो मिडिल पार्ट होता है। तो एक स्पर्म जो होता है वो जैसे ही एक्चुअली क्या बोल रही हूँ मैं, या जो स्पर्म होता है वो एक के कांटेक्ट में आ जाता है वाटर में, उसकी जो टेल होती है उससे वो मूव करते करते दिस। तो ये फर्टिलाइजेशन, क्या देखिए ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या इसमें एक तरह से बोल सकते हैं क्या इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ था? नहीं, बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुई थी। तो this type of fertilization in which the fusion of male and female gamete take place outside the body of the female is called external fertilization। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अगर आप नहीं समझे हो तो फिर से वीडियो को प्रीवियस करके देख लीजिए। ओके, इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वाटिक एनिमल्स सच एज फिश, स्टारफिश एट्सेट्रा। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है ना, ये बहुत ही कॉमन है एक्वाटिक एनिमल्स में, ज़्यादातर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होता है, जैसे फिश हो गया, स्टारफिश हो गया। Why do fish and frog lay eggs in hundreds, whereas a hen lay only one egg at a time? देखिए जो फिश या फिर फ्रॉग का एग होता है वो एक बार वो कितना हंड्रेड्स ऑफ एग छोड़ते हैं, लेकिन जो हैन ले करता है वो एक टाइम बस एक ही क्यों करता है?
तो पहली थ्रो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप, देखिए इनटू न्यू इंडिविजुअल। ये हंड्रेड्स ऑफ एग को रिलीज करते हैं और इस पर मिलियन ऑफ स्पर्म को डिपॉजिट करते हैं फ्रॉग वगैरह। क्यों? क्योंकि सारा जो होता है वो न्यू इंडिविजुअल थोड़ी ना बनता है, कुछ जो एक्चुअली फ्यूजन कर जाता है वो बस बन जाता है। दिस इज बिकॉज द एग एंड द स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट। एक्सपोर्ट मीन्स बह जाते हैं, वाटर की मूवमेंट के साथ बह जाते हैं, विंड और रेनफॉल। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच में फीड ऑन एग, ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स भी हैं पॉन्ड में जो एग को ही खाते हैं, ठीक है। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एट लीस्ट अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। अगर हमें एनिमल नंबर ऑफ एनिमल लार्ज एनिमल जो होते हैं वो इस पर ये नेसेसरी है कि वो स्पर्म और एक ज़्यादा अमाउंट में दें, तभी तो उतना में कम से कम कुछ तो हमारा न्यू इंडिविजुअल बनेगा। ओके, ये है यूट्रस, देखिए यहाँ पे, देखिए ये है ओवेरीज, ये है जायगोट ओवेरीज, फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे है एम्ब्रियो, यहाँ पे तैयार हो रहा है। चलिए, सो हाउ कुड अ सिंगल सेल बिकम सच अ बिग इंडिविजुअल। देखिए अब एक अगर एक सेल की बात कर रहे हैं हम, तो एक सेल इतना बड़ा इंडिविजुअल कैसे बनाता है? सेल अपने आप को मल्टीप्लाई करके एक बड़ा इंडिविजुअल बनाता है। अब कैसे होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।